मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसके प्रथम महाधिकार की 114 नंबर की गाथा, उस पर अपन ने अभी गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना। कल के व्याख्यान में ये चर्चा प्रारंभ हुई थी और आज 115 गाथा भी प्रारंभ हुई गुरुदेव के व्याख्यान में। 114 गाथा में आचार्य परमात्मा ने ये कहा कि यह जो शुद्धात्म तत्व है अपना परमात्म पदार्थ, यह परमात्मा, इसका अर्ध निमेष मात्र जो ध्यान एकाग्रता हो तो अनंत मलिनता या अनादि की सर्व मलिनता का नाश हो जाता है। जैसे अग्नि का एक कण काष्ठ के, लकड़ी के पर्वत को या घास का करोड़ों मन का गंज हो उसे भस्म कर देता है, उसी प्रकार यह जो ध्यान अग्नि है, स्वरूप के ध्यान रूप एकाग्रता की अग्नि की कणिका मात्र ही सर्व मलिनता को नाश करने में समर्थ है। तो उसमें उपदेश स्वरूप यह कहा कि सभी तरह का मद छोड़कर, है ना, उसमें आ गया है सब मद, रसायन का मद, रिद्धि का मद या रिद्धि का गर्व, रसायन का गर्व, शास्त्र व्याख्यान का गर्व, शब्द गौरव आदि, इन सब विकल्पों को छोड़कर। तो ये जो छोड़कर कहा, इनके त्याग रूपता की बात कही, तो वह उसके लिए उपमा दी प्रचंड पवन की, कि जैसे अग्नि अपने स्वभाव से दाहकता से परिणमित होती है, तब उसके दहकने में, भवकने में प्रचंड पवन निमित्त होती है। इसका दूसरा पहलू भी विचार कर सकते हैं कि अग्नि तो प्रज्वलित ही ना हुई हो और पवन कितनी भी तेज चलती हो तो कोई उसका लाभ नहीं है। तो यह जो अनेक प्रकार के गर्व रूपी विकल्प हैं, इनके त्याग भाव को प्रचंड पवन की उपमा दी और स्वरूप की एकाग्रता की परिणति को, स्वरूप के ध्यान रूप भाव को अग्नि की उपमा दी। और इस अग्नि से जो मलिनता है वह भस्म हो जाती है और निमित्त में कर्मों का क्षय हो जाता है। इतना यहाँ पर
इस गाथा में कहा। तो अभी अपन गुरुदेव श्री का देखते हैं, पेज नंबर है 496, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। अपने में एकाग्र होने रूप जो अग्नि है उसमें वह पर के त्याग रूप पवन है, हवा है वो। विकल्प के त्याग रूपी पवन है, अंतर में एकाग्रता रूपी अग्नि है, और बाह्य में विकल्प के त्याग रूपी भाव है। विकल्प के त्याग कहने में विकल्प जिसके निमित्त से होते हैं उनका भी त्याग, और उस प्रकार के विकल्प का भी त्याग। अरे भगवान, तूने तेरी चीज की महिमा नहीं की प्रभु, बहुत किया धूल धाणी, यानी कोई मतलब नहीं जिसका, निरर्थक था जो कुछ किया। साधु पना भी अनंत बार पालन किया, पंच महाव्रत 28 मूल गुण, वह सब राग है, वह तो राग है, समझ में आया। अब ये राग के भाव में पड़ा रहा, एकांत राग में पड़ा रहा, तो उससे कोई लाभ हुआ कि कुछ न हुआ, धूल धाणी है, लाभ न हुआ। लाभ तो तब हुए कि जब स्वरूप को पहचान कर उसकी प्रतीति होकर उसमें जो एकाग्रता का परिणमन हो, तो वह एकाग्रता का थोड़ा ही परिणमन वह राग देश की मलिनता का नाश कर देता है। देखो फिर और स्पष्ट किया कि अनेक विकल्प जालों के त्याग रूप प्रचंड पवन। देखो ये विकल्प का त्याग, उसे कहा प्रचंड पवन। उससे प्रज्वलित हुई नाम दहकती हुई जो निज शुद्धात्म तत्व के ध्यान रूप अग्नि की कड़ी है, पर के त्याग रूपी पवन और अंतर में एकाग्रता रूपी अग्नि। भाषा से अपने को उसका ख्याल आ सकता है कि एकाग्रता रूपी अग्नि का परिणमन अंतरंग परिणमन है, अंतर में है, और ये पर के त्याग रूपी पवन है, ये बाह्य भाव है, बहिर्भाव है। पर ये जैसे अग्नि के प्रज्वलन में, दहकने में, धधकने में पवन निमित्त है, ऐसे इसको यहाँ पर उपमा में बात की है। निज शुद्धात्म तत्व की एकाग्रता, भगवान केवली और तीर्थंकर की एकाग्रता नहीं, ये भगवान और तीर्थंकर का विचार और ध्यान, वह तो राग है। पंच परमेष्टि का स्मरण, पंच परमेष्टि की भक्ति, वह तो सब राग है, बंध भाव है, संसार रूप है। निज शुद्धात्म तत्व यह शब्द लिया है। ध्यान का ध्येय पूरे विश्व में एकमात्र वस्तु है, निज शुद्धात्म तत्व। और जो शुद्धात्म भाव में विराजमान है, अनेकों तीर्थंकर, अरिहंत परमात्मा, अनंते केवल वो सिद्ध भगवंत, वे वास्तव में ध्यान के ध्येय रूप नहीं है ना। उसको तो दरअसल आर्त ध्यान में रखा है। आएगी चर्चा ये भी। हाँ, अरे उसे थोड़ा सा कड़क लगेगी बात, पर वो अप ध्यान में जाती है, हैं? अपने संबंध का विचार भी वास्तव में राग रूप होने से अप ध्यान है, क्योंकि बहिर्मुख है। और बहिर्मुखता का कोई भाव हो,
वो बहिर्मुखता के भाव में जिसमें यह चैतन्य तत्व विषय नहीं है, वो कोई भी भाव हो, कोई भी वृत्ति हो, वो नियम से राग रूप होती है। और राग जो है वो आग रूप है। यहाँ तो ध्यान को आग कहा, अग्नि कहा, पर वहाँ आग जो कहा वो दहन जो है, परिणति में जो जलन है वो राग की है। वो आग की उपमा वहाँ जलन के रूप में है, और यहाँ मलिनता के मिटाने के लिए ध्यान को अग्नि कहा। दोनों में अलग अलग है, उपमा तो एक दी पर दोनों का भाव अलग है। देखो, निज शुद्धात्म तत्व के ध्यान रूप अग्नि अंदर में एकाग्रता लगनी, तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं बहुत प्रयत्न चाहिए भाई। अब इसमें प्रयत्न क्या चाहिए, है ना, बहुत प्रयत्न चाहिए, ऐसा कहा ना। तो प्रयत्न ये चाहिए कि अनादि से जो मान्यता अज्ञान रूपता में, पुण्य में, राग में, शुभ राग में, कषाय की मंदता में, धर्म मानने रूपता का जो कुटेव चली आई है, उस कुटेव को छोड़कर निज शुद्धात्म तत्व के प्रति सन्मुख होने के लिए और उसमें एकाग्रता के लिए प्रयत्न बहुत गंभीर चाहिए, बहुत चाहिए, और बहुत ही समझो कि उसमें शूरवीरता चाहिए। शूरवीरता क्यों चाहिए कि जहाँ जिनेंद्र परमात्मा के स्मरण के भाव को राग कहा, अनंते परम पद को प्राप्त ऐसे सिद्ध भगवंतों का ध्यान भी राग रूप है, उससे कोई लाभ नहीं होता। पहले तो ये स्वीकार करने में अनंत शौर्य चाहिए। पहले तो ये शौर्य नहीं जागता है। क्यों? कि अनादि की पर्याय दृष्टि है, पर्याय दृष्टि के कारण पामरपना है, और उस पामरपने में ये शौर्य जागृत नहीं होता। तो पामरपना कैसे मिटे और शौर्य कैसे जागृत हो? कि अपने चैतन्य तत्व की अतुलनीय महिमा जब अंतरंग में बरतने लगती है, अपने चैतन्य भगवान के अनंत सामर्थ्य की महिमा जब अंतरंग में प्रवर्तित होती है, तब वह पामरता धुंधली होकर के मिटती है और शौर्य जागता है। नहीं तो ये बात तो अपनी सभा में तो अपन आसानी से कह लेते हैं और आप और हम सब सुन लेते हैं। बाकी आप सामान्य में ये कह करके देखो तो सुनने की ही सामर्थ्य नहीं है, अंतरंग में निर्णय तो बहुत आगे की बात है। सुनने का मादा नहीं है। अभी अपन ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो यहाँ भगवान और तीर्थंकर का विचार और ध्यान वह तो राग है, पंच परमेष्टि का स्मरण, पंच परमेष्टि की भक्ति, वह तो सब राग है। निज शुद्धात्म तत्व ये शब्द लिया है। आगे कहेंगे कि करने योग्य कार्य तो एक शुद्धात्म तत्व का ध्यान ही है और कुछ करने योग्य ही नहीं है। तो भगवान का स्मरण करने योग्य है कि ना? भगवान की भक्ति पूजा करने योग्य है कि ना? और कहें सास स्वाध्याय करने योग्य है कि ना? करने योग्य कार्य ये है, ये बताने वाले में पंच परमेष्टि हैं
ये बताने वाले शास्त्र हैं, और शास्त्र अभ्यास से ये मालूम पड़ता है कि एक इसकी आराधना करना है। तो इसकी आराधना करना है, यही योग्य है। और इसकी योग्यता यानी इस ही कार्य को जिसने कर्तव्य रूप स्वीकार किया है, उसको 5 परमेष्ठी भगवंतों का स्मरण, शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र के प्रति भक्ति, उपदेश के प्रति भक्ति सहज आती है। करना चाहिए वो वाली बात नहीं, फर्क तो चाहिए का है। बहुत प्रयत्न चाहिए भाई। और देखो, अभी थोड़ा गुरुदेव यहाँ पर अपने को थोड़ा प्रेरणा स्वरूप कह रहे हैं, और अपने को इस बात को ध्यान में लेना चाहिए। वही पेज है 497, नीचे देखो। अरे रे मनुष्य देह चला जाता है, जो जो समय मिनट जाते हैं, सेकंड जाते हैं, वे मृत्यु के समीप जाते हैं। देखो, है ना, कई स्थान पर तो ऐसा भी कहा कि जब यह जन्म लेता है तब से ही इसको मृत्यु ने अपनी गोद में ले लिया है। जन्म लिया है तब से। क्यों कि जन्म लिया है तो मरण तो होगा ही, और उसका समय भी निश्चित है। मान लो कि 90 वर्ष समय है, मान लो, तो जिसने जन्म लिया जिस समय, उसके बाद समय तो का प्रवाह तो चल ही रहा है ना, वो तो रुकता नहीं। समय का प्रवाह निरंतर चल ही रहा है। तो अब वो जो 90 वर्ष खत्म होने के लिए वह जो आगे बढ़ता हुआ समय है, वो आगे बढ़ता हुआ समय आयु घटा रहा है कि आयु बढ़ा रहा है। इस एंगल से तो सोचो। अपन किस एंगल से सोचते हैं कि देखो ये बच्चे का जन्म हुआ, आजकल तो और नया रिवाज हो गया, महीने की वर्षगांठ, फिर 3 महीने की वर्षगांठ, फिर 6 महीने की वर्षगांठ, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, बच्चा 5 का हो गया, 10 का हो गया। अरे रुको रुको जरा, इसको पलट दो, एंगल को देखने का दृष्टिकोण पलटो। मान लो कि इसकी आयु 100 वर्ष है और हम तो कहते हैं 120 वर्ष है। तो 120 वर्ष की आयु है, उसमें 1 वर्ष निकला तो 119 रह गए। तो आयु घटी कि आयु बढ़ी? सोचो तो सही जरा, इस एंगल से क्यों नहीं सोचते? तो ये एंगल से क्यों सोचे, ये भी तो प्रश्न हो सकता है। इस दृष्टिकोण से ही क्यों सोचे? हमारा बच्चा बढ़ता हुआ, पढ़ता हुआ, है ना, शरीर से पुष्ट होता हुआ, ये जो हमें दिख रहा है, ये ही क्यों ना देखें? उधर से ही क्यों दिखा रहे हो आप? इसलिए दिखा रहे हैं कि ये मनुष्य भव बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है, बहुत दुर्लभता से, है ना। इसके लिए बहुत ज़्यादा विस्तार से कहने की ज़रूरत नहीं। जो यदि 6 डाला सबको पता है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रिस्तणी। वहाँ जब एक इल्ली की पर्याय को ही दुर्लभ चिंतामणि रत्न की प्राप्ति समान कहा, तो फिर उसमें उत्तरोत्तर आगे बढ़ कर के संगी पंचेंद्रीपना, उसमें मनुष्यपना और जैन कुल, अपन तो अपनी बात करो ना, तो यहाँ तक पहुँचना दुर्लभ से दुर्लभ से दुर्लभ से दुर्लभ है। अब यह जो दुर्लभ भव मिला, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए मिला है, लिमिटेड टाइम के लिए मिला है। तो उस लिमिटेड टाइम के लिए हमें किस एंगल से सोचना चाहिए, वो आप बताओ।
आप बताओ, है ना। जैसे कोई स्कूल कॉलेज में प्रतियोगिताएं होती हैं तो उसमें मान लो ये कहा कि आपको यहाँ से वहाँ तक की दूरी मात्र 90 सेकंड में पूरी करनी है। जब ये कहा जाता है तो वहाँ पर किस एंगल से विचार करते हो? वहाँ इस एंगल से विचार करते हैं, वहाँ पर इस दृष्टिकोण से विचार करते हैं कि अभी चले तो बहुत ही कम है और सेकंड ज़्यादा निकल गए। वहाँ बल्कि ये नहीं सोचते हैं चलो बढ़िया रहा, 10 सेकंड निकल गए, 15 सेकंड निकल गए, बहुत अच्छा हुआ। ऐसा सोचते हो? नहीं सोचते ना। वहाँ किस दृष्टिकोण से करते हैं? अरे 15 निकल गए भाई, अब मात्र 85 या 75 सेकंड ही बचे हैं, तो गति बढ़ाओ, मात्र 75 सेकंड में वहां तक का गंतव्य तक हमें पहुंचना हमारा लक्ष्य है। वहां कैसे सोचते हो? यहां इस मनुष्य भव में दुर्लभ से दुर्लभ से दुर्लभ, दुर्लभ दुर्लभ से दुर्लभ ये मनुष्य भव मिला है ना, जैन कुल, और उसमें ये जिनेंद्र परमात्मा के परम हितकारी वचन मिले। वे कहते हैं कि तू तेरी आत्मा को पहचान कर उसका आस्वादन करके उसमें ही रमणता कर, और इसके लिए हम पर समय कम बचा है, क्योंकि जो जो मिनट व्यतीत हो रहा है वह मृत्यु के समीप जा रहा है। देह परिवर्तन होना तो है ही। ये दृष्टिकोण नहीं है ना, इसलिए हमें इस तरफ की अपने स्वरूप को पहचान कर उसमें हित कर लेने की दरकार, जरूरत, आवश्यकता लगती नहीं है। इसलिए यहाँ देखो, जो जो समय मिनट जाते हैं वे मृत्यु के समीप जाते हैं। मृत्यु का समय निश्चित है। उस समय से जितने मिनट जाते हैं वे मृत्यु के समीप जाते हैं। अब बताओ, अपन बड़े हो रहे हैं कि छोटे हो रहे हैं? प्रतिदिन, है ना, समय मिनट तो बहुत बारीक, सेकंड बारीक, हम तो दिन ही ले लो चलो। प्रतिदिन हम अंकुर भाई बड़े हो रहे हैं कि छोटे हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं ना, क्योंकि जो इस दुर्लभतम महान अवसर जो मिला है वो महान अवसर का शेष काल कम हो रहा है। ये थोड़ी प्रेरणा की बात है, गुरुदेव श्री ने तो बहुत संक्षेप में कही। देखो, यह मानो इसको ऐसा लगता है कि मैं बड़ा होकर आगे बढ़ता हूँ, और माँ मानती है कि पुत्र बड़ा होता है। प्रभु कहते हैं वह मृत्यु के समीप जाता है। ऐसी बात है भाई। फिर आगे तो और भी कहा, जिस दुकान जिस मकान में बैठा हो उस क्षेत्राकार हो जाता है स्वयं। दशा बहुत खराब है जब तक इस चैतन्य परमात्मा की महिमा आकर के। और देखो ये कहाँ जाकर के चूकता है, 498 पेज। बाहर का आकर्षण जगत को, इस जीव को अपने लक्ष्य से नाम अपने स्वरूप से चुका देता है। यानी रोज आचार्य भगवंतों की, जिनेंद्र परमात्मा की, ज्ञानी धर्मात्माओं की, गुरुदेव श्री की अपन रोज वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं। इस निज चैतन्य आत्मा के
को ही एक आस्वादन पूर्वक प्रतीति में लेना, इसमें ही रमणता करना, ऐसा प्रतिदिन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विचार भी कदाचित उसका कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस कार्य में हम उतनी उग्रता, उतनी तत्परता से, उतने तीव्रता से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि बाहर का आकर्षण हमको उस चीज से, उस कार्य से चुका देता है। चुका देता है मतलब वह वहाँ हमें इस कार्य में उग्रता से तत्पर नहीं होने देता। बाहर का आकर्षण, महिमा तो आनी चाहिए अपने चैतन्य तत्व की। बाहर की महिमा में, यानी ये कहने में भले अच्छा ना लगे, पर कहना मुझे आवश्यक लगता है कि ये पगला गया है, बावला हो गया है, बावला हो गया है। जरा कोई किसी का कोई भवन, कोई वस्तु, कोई चीज जरा ऐसी लगे विस्मयकारी, ओहो अरे उनका तो ऐसा, अरे रे रे, ये इसमें चूक जाता है। एक इस चैतन्य तत्व के आगे वास्तव में कोई महिमावंत है ही नहीं। अरे आपने आत्मा के पूर्ण लाभ को प्राप्त, साधी अनंत काल तक अनंत आनंद को भोगने वाले सिद्ध भगवंत भी इस पदार्थ से महिमावंत नहीं है अधिक। तो ये जो पुद्गल की अनेक प्रकार की रचनाएं हैं, इनमें क्या तुम बावले हो जाते हो? देखो कहा ना, बाहर का आकर्षण जगत को, जीव को चुका देता है। बाहर की सुंदरता और आकर्षण में इसका आत्मा वहां खिंच जाता है। अरे उसे विकल्प को छोड़ो प्रभु, तेरा कल्याण करना हो, हित करना हो तो, और नहीं तो जो चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। यानी 4 गति में परिभ्रमण करते हुए और अंततः हेड ऑफिस जाने के मार्ग में जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन यदि अपना कल्याण करना हो, हित करना हो, तो बाकी तो अनंत काल से भटकता ही है। उसमें भी त्रस की स्थिति उत्कृष्ट 2000 सागर की। त्रस में आया ना, जो छेडालाकार पंडित दौलत राम जी साहब ने कहा, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, वहाँ से निगोद से निकलकर वो लटकी पर्याय में आना, वो चिंतामणि के रत्न मिलने जैसा कहा ना। तो वहां से त्रस पर्याय प्रारंभ हुई और इसकी उत्कृष्ट स्थिति 2000 सागर की है ना। तो 2000 सागर तो बहुत होते हैं, क्योंकि एक सागर में असंख्य पल्य होते हैं और एक पल्य में असंख्य अरबों बरस होते हैं। बहुत बहुत होता है वो तो 70 करोड़ 56 हजार कुछ होता है शायद एक सागर के पल्य। हाँ ऐसा ही कुछ है, 70 करोड़ 56 हजार और ऐसा ही कोई हिसाब है, समझो। वो तो मोटी मोटी बात, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा गणित में। मान लो 70 करोड़ पल्य का एक सागर, तो एक पल्य असंख्यात अरब वर्ष का। 10 कोड़ा कोड़ी पल्य का एक सागर। हाँ ये ठीक है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्य का एक सागर। अब आया ठीक, 10 कोड़ा कोड़ी पल्य का एक सागर और एक पल्य के असंख्यवे भाग में करोड़ों अरबों वर्ष निकल जाते हैं। तो 2000 सागर तो बहुत होते हैं।
हाँ बहुत तो होते हैं, पर अनंत काल जो निगोद में बिताया और फिर जाकर अनंत काल निगोद में रहेगा, उसके आगे तो वे चुल्लू भर ही होते हैं। 2000 सागर भी त्रस की स्थिति 2000 सागर की है। त्रस में 2000 सागर रहे, उसमें 2000 सागर पूरा होगा तो देखो निर्देश भाई कहाँ जाना पड़ेगा, निगोद में चला जाएगा। ये तो अभी वो तो पंडित कैलाश चंद जी की बात भूल ही नहीं पाते हो कि दो गति है, निगोद गति और सिद्ध गति, है ना। और ये जो 4 गति जिसका दुनिया भर का वर्णन अपन पढ़ते हैं, ये तो हवा खाने की है, ये तो यात्रा है। यात्रा पूरी करके यदि उस यात्रा में अपने स्वरूप को जान लिया, पहचान लिया, तो मुक्त दशा प्राप्त होगी, और नहीं तो फिर अपना हेड ऑफिस जिंदाबाद है। ये वाली बात है। देखो ये सब बातें क्यों आई यहाँ बीच व्याख्यान में गुरुदेव श्री के, कि दरकार चाहिए। ऐसे के ऐसे सुन लिया और सुन करके हाँ ठीक है बहुत बढ़िया चल रहा है, तो बहुत बढ़िया कुछ नहीं चल रहा जब तक अपने स्वरूप की प्राप्ति का टारगेट निर्धारित न किया हो और उसके लिए तत्परता और गंभीर प्रयत्न न हो तो कुछ अच्छा नहीं है। ये इसलिए बार बार ज्ञानी धर्मात्मा अपने को जगाते हैं, है ना। मोह नींद में सो रहा है ना ये, तो उसमें जगाते हैं। देखो थोड़ी चर्चा इसमें और भी अच्छी आई है, ये भी देखना है। 500 पेज है। देखो तो इस गाथा का सारांश रूप भाव यहाँ आता है कि ऐसी शुद्ध आत्म ध्यान की सामर्थ्य को जानकर, शुद्ध आत्म तत्व के ध्यान की सामर्थ्य अग्नि की कणिका की उपमा दे करके जो बताई, तो ऐसी शुद्ध आत्म ध्यान की सामर्थ्य जानकर उसी ध्यान की ही ऐसा शब्द लेते हैं। तो टीकाकार को कोई ऐसा कहे कि तुम तो ऐसा कहते हो, तो फिर ये विकल्प क्यों उठाते हो। जब तुम ये कहते हो कि शुद्धात्म तत्व के ध्यान की इतनी सामर्थ्य है, तो ध्यान में ही लगे रहो। ये उपदेश देने का, ये ग्रंथ रचना का, ये टीकाएं करने का ये विकल्प क्यों उठाते हो? क्यों लिखते हो ये अनेक अनेक ग्रंथ? अरे सुन तो सही कुतर्की क्या बोला उसको? कुतर्की। ये कुतर्क है, ये कुतर्क है ना। मुनिराज है ना, मुनिराज वहीं से लेते हैं बात को। तो मुनिराज ने दीक्षा किस बात की ली है? शुद्ध उपयोग की, ठीक है ना। तो आपने तो शुद्ध उपयोग की दीक्षा ली है, तो शुद्ध उपयोग में ही रहो। ये 6वें गुण स्थान में विकल्पात्मक भाव में क्यों आ जाते? आप तो खुद ही कहते हो कि ता कारण जगपंत इत, कहा ना पंडित बनारसी दास जी ने, परमादि जग को धुके, अपरमादि शिव। और मुनिराज के 2 गुण स्थान है, प्रमत्त गुण स्थान, अप्रमत्त गुण स्थान। तो परमादि माने प्रमत्त गुण स्थान और अपरमादि माने अप्रमत्त गुण स्थान। गिनती से देखो तो 6वां गुण स्थान प्रमादि, 7वां गुण स्थान अपरमादि। तो परमादि जग को झुके और अपरमादि शिव। और जब ऐसा आपको पता है और आप हमें भी समझा रहे हो, तो फिर आप इसमें जब आपको मालूम है
कि ये महाव्रत का जो विकल्प उठ आता है, ये 28 मूल गुण का जो विकल्प उठाता है, ये जगपंथ है, ये संसार की ओर का है, इसकी दिशा संसार तरफ की है, तो फिर क्यों आ जाते हो आप इसमें? ऐसा कहने वाले को आप क्या कहोगे? कुतर्की। कुतर्की है। क्यों? कि वे तो तत्पर हैं, प्रयत्नशील हैं और उद्यमवंत हैं अपनी शुद्ध उपयोग रूप ध्यान दशा के लिए ही, लेकिन जब वहाँ रह नहीं पाते तो अभी पुरुषार्थ में उतनी कमजोरी होने से वे 6वें गुण स्थान में आ जाते हैं। तो इसका मतलब सिद्धांत थोड़ी बदल देंगे। सिद्धांत तो यही रहेगा कि 6वां गुण स्थान जगपंथ है और 7वां गुण स्थान शिवपंथ है। सिद्धांत तो यही रहेगा, लेकिन अभी पुरुषार्थ में उतनी जितनी भी कमजोरी है उस कारण आ जाते हैं। शास्त्र क्यों लिख दिए? भले मुनिराजों ने लिखे हों कि ज्ञानी धर्मात्माओं ने लिखे, क्यों लिख दिए? कि वो विकल्प आ जाता है, वाणी सी की रचना पुद्गल से हो जाती है, इससे वो ध्यान में रहना ही चाहिए, इस सिद्धांत में फर्क नहीं पड़ जाता है। तो अभी देखो इसका बहुत विवरण है, हैं? हाँ, चाहते तो मुनिराज ये 7वें में रहे, आगे बढ़े, लेकिन 7वें में जब 7वें की सातिशय भाव को प्राप्त नहीं होकर के आगे नहीं बढ़ करके वहाँ वापस 6वां आ जाता है। तो कोई उसके लिए वे तत्पर थोड़ी है कि बहुत देर हो गई, पंच महाव्रत का भी तो ध्यान रखना है, ऐसा थोड़ी होता है। देखो क्या है, कुतर्की शब्द लिया, पाठ तो ऐसा लिया है कि ध्यान की ही भावना। तो आप भावना कहते हो कि ध्यान की ही भावना करनी चाहिए, ध्यान का ही की एकाग्रता, स्वरूप की एकाग्रता ही का ही परिणमन करना चाहिए, तो फिर शास्त्र क्यों बनाया आपने? जब उमा स्वामी एक सूत्र लिख गए थे तो आपने अस्त्र सहस्त्री बना डाली, एक ही शास्त्र में इतना लंबा चौड़ा बना दिया। तुमने शास्त्र क्यों बनाया? तो गुरुदेव ने आगे देखो कहा, अरे सुन तो सही, अब सिद्धांत क्या है वह समझाते हैं। विकल्प उठता है, भाषा होती है, उससे क्या? ये शास्त्र में आया था ना कि वाणी को गोपने से इतना लाभ होता है। एक और बात रखी सामने, वाणी को गोपना यानी मौन रहना। मौन रहने में लाभ है कि उपदेश देने में जो तत्परता उपदेश की तरफ की हो जाती है, तो मौन रहने में स्वरूप में गुप्त हो जाएगा, तो उतना लाभ है। ऐसा कहकर एक यहाँ निमित्त रूप से कथन किया है ना, मौन रहने का। तो वाणी गोपने से इतना लाभ होता है। जब गुरुदेव संप्रदाय में थे तब ये प्रश्न हुआ था कि महाराज वाणी गोपने से लाभ होता है, तो फिर आचार्य वाणी किस लिए करते? जब वाणी गोपना यानी मौन रहना, जब मौन रहने से लाभ होता है, तो फिर आचार्य काय के लिए ये वाणी करते हैं? लिखने रूप, उपदेश रूप क्यों? तो कहते हैं ये तेरा कुतर्क है, तुझे खबर नहीं है। उस समय उनकी दृष्टि और सिद्धांत क्या है? अरे उनकी दृष्टि में अपना चैतन्य तत्व बस रहा है, और जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत? कि परमादि जग को धुके अपरमादि शिव ओर, ये सिद्धांत के ऊपर उनकी दृष्टि है। बराबर उनको ख्याल है कि ये जो विकल्प आ जाता है, ये विकल्प वास्तव में मेरे
संसार की ओर ले जाने वाला है। सिद्धांत पर बराबर निगाह है उनकी और स्वरूप पर दृष्टि है। वाणी वाणी के कारण से निकलती है ये भी जानते हैं, और विकल्प के काल में विकल्प उठता है ये भी जानते हैं। और मेरा कर्तव्य तो स्वरूप के आलम, स्वरूप की ही एकाग्रता का है ये भी जानते हैं। जो उन्हें सिद्ध करना है वह बात क्या है, यानी जो आचार्य परमात्मा ये बात कह करके, कैसी बात, ये बोल्ड अक्षर वाली, शुद्ध आत्म ध्यान की सामर्थ्य जानकर उसी ध्यान की ही भावना करनी चाहिए। ये वाली बात जो वे कह रहे हैं उस पर तो तुम ख्याल में उस बात को तो लेते नहीं, उस बात की गंभीरता को तुम समझते नहीं, और के वचन को मौन करने से लाभ है तो तुम क्यों वचन बोलते हो। ऐसा जो तुम कहते हो तो तुम कुतर्की हो। तो कुतर्की हो तो क्यों, क्या कुतर्की हो तो क्या हो कि तुम जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश को सुनने के लायक नहीं। बोलो, जिनेंद्र परमात्मा का जो उपदेश है उस उपदेश में जो उसका मर्म है और उस मर्म के द्वारा जो उसमें हित करने की जो प्रेरणा और हित करने का उपाय है वो तुम सुनने लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम शब्द मिलेक्ष हो, तुम भाव को ग्रहण करना ही नहीं जानते। यानी तुम पैकिंग के प्रेमी हो, तुम्हें माल पसंद आएगा, तुम्हें माल की कीमत नहीं है। कितना इसमें अपने को कहा, देखो ये बात कोई महिला ने कही होगी तो उसको याद किया। ले 114 गाथा हुई, 115 गाथा अपन पढ़ते हैं। देखो पेज 502। मेल विशैल वखड़ी जिये णे चिंतऊ होई, चित्तुड़ वेसई परम पए, देव निरंजन जोई। हे आत्मन सब चिंता तज कर, हो जाओ बिल्कुल निश्चिंत, जोड़ो अपना चित्त परम पद में, तुम निर्मल देव लखो। आगे इस गाथा में कहते हैं कि हे जीव, चिंताओं को छोड़कर शुद्धात्म स्वरूप को निरंतर देखो, ऐसा कहते हैं। 114 में सारभूत भावार्थभूत बात क्या आई थी कि इस शुद्धात्म तत्व की भावना की एकाग्रता की सामर्थ्य को जानकर उस शुद्धात्म तत्व की ही भावना करनी चाहिए। उसी बात को और आगे कहा कि शुद्धात्म स्वरूप को निरंतर देखो, अवलोको, उसमें ही लीन रहो। कैसे कि चिंताओं को छोड़कर। देखो, हे जीव, समस्त चिंताओं को छोड़कर निश्चिंतः भूत्वा, निश्चित होकर तू चित्तम परम पदे, अपने मन को, उपयोग को परम पद में निवेशय, धारण करो और निरंजन देव को देखो। परम पद कौन है? ये मैं शुद्धात्मा, ये परम पद है, ये ही परमात्मा है। तो इसको ही देखो और निरंजन, इसको को धारण करो और निरंजन देव को देखो। निरंजन माने अंजन से रहित, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म से रहित अपना परिपूर्ण पवित्र निर्मल स्वरूप आत्मा, उसको ही अवलोकन करो,
उसमें ही लीन रहो, उसकी ही एकाग्रता करो। तो 2 शब्द आए हैं, जरा ध्यान देना, फिर अपन टीका का भाव अच्छे से समझ पाएंगे। हे जीव, समस्त चिंताओं को छोड़कर, एक है ना, ये कहा समस्त चिंताओं को छोड़कर, यानी सर्व विकल्पों को लक्ष्य में से छोड़कर, भाव समझना है। और निश्चित होकर, निश्चित होकर माने अपने चैतन्य तत्व का जो सदा परिपूर्ण स्वरूपता से ध्रुव रूप अनादि अनंत तत्व है, उसका निश्चित यानी निर्णय करके तुम अपने उपयोग को उसमें धारण करो। अपने उपयोग का, अपने वर्तमान उपयोग का विषय इसको बनाओ। यहां तक पढ़ो अभी, तो फिर आगे पढ़ते हैं। किसको विषय बनाना है? परम पद को, यानी अपने निज परमात्म स्वरूप को। कैसे करके बनाना है विषय के? निर्णय करके। निर्णय करके ये उपयोग में कैसे विषय बनेगा? कि सर्व विकल्पों को छोड़कर। इसी में देखो कितना भाव भरा हुआ है। अब क्या कहा? समस्त चिंताओं को छोड़कर, सर्व विकल्पों को छोड़कर, उनका लक्ष्य छोड़कर, सर्व विकल्पों के प्रति का लक्ष्य छोड़कर अपने स्वरूप का निर्णय में निश्चित अवधारण करके अपने उपयोग को अथवा अपने उपयोग का इस परम पद परमात्म स्वरूप को विषय बनाओ। और क्या करें कि जिसको तुमने आप रूपता का विषय बनाया है वह निरंजन देव नाम भाव कर्म द्रव्य कर्म 9 कर्म के से रहित महापवित्र वस्तु तत्व है, उसको ही देखो, नाम उसमें ही लीन हो जाओ। ये इस गाथा में कहा। देखो भावार्थ, हे हंस, हाँ, हंस अपने को पुकारा, हे हंस, जीव देखे सुने और भोगे हुए, हंस माने जीव, तो आगे देखे सुने और भोगे हुए भोगों की वांछा रूप खोटे ध्यान आदि सब चिंताओं को छोड़कर अत्यंत निश्चिंत होकर अपने चित्त को परमात्म स्वरूप में स्थिर करो, नाम जोड़ो, उसको विषय बनाओ। तो क्या क्या लिया? देखे सुने और भोगे हुए भोगों की वांछा रूप खोटे ध्यान, अपध्यान, इन सब चिंताओं को छोड़कर। अब थोड़ा बारीकी से विचार करेंगे तो ये अपध्यान में सर्व राग द्वेष के भाव समा गए, सब ही समा गए। अरे इसमें महाव्रत का परिणाम भी समा गया। वो महाव्रत रूप में नहीं हूं, ये चिंता छोड़ो। तो अपने चित्त को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करो। उसके बाद अब हमने इस चैतन्य भगवान को विषय बनाया और उसका आस्वादन हुआ, उसमें प्रतीति हुई। अब क्या करना कि भाव कर्म द्रव्य कर्म 9 कर्म रूप अंजन से रहित जो निरंजन देव परम आराधने योग्य अपना शुद्धात्मा है उसका ध्यान करो। ये बात तो हो गई। अब दोबारा यहाँ थोड़ा विस्तार करते हैं भावार्थ। पहले ये कहा था कि खोटे ध्यान को छोड़ो,
सो खोटे ध्यान का नाम शास्त्र में अपध्यान कहा है। अभी देखते जाना। अपध्यान का लक्षण बताया। अपध्यान का लक्षण समझो, है ना। सामान्य विवक्षा में तो ऊपर बात आ गई, देखे हुए, सुने हुए और भोगे हुए भोगों की वांछा रूप खोटे ध्यान, सामान्य व्याख्या तो आ गई। अभी देखो जरा इसका अपध्यान का लक्षण। बंद बद इत्यादि। उसका अर्थ ऐसा है कि निर्मल बुद्धि वाले पुरुष जिन शासन में उसको अपध्यान कहते हैं, जो द्वेष से पर के मारने का, बांधने का अथवा छेदने का चिंतन करे और राग भाव से पर स्त्री आदि का चिंतन करे, इसको अपध्यान कहा। और उस अपध्यान के दो भेद हैं, एक आर्त और दूसरा रौद्र। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। सो ये दोनों ही नरक निगोध के कारण हैं, इसलिए विवेकियों को त्यागने योग्य है। तो इसमें देखो कहाँ आया कि महाव्रत का परिणाम अपध्यान है, नहीं आया ना। लेकिन निगोध का कारण तक आया कि नहीं आया। और जो व्रतादि के परिणाम में धर्म मानता है, सो उसकी गति आपको पता है क्या है। यहाँ तो सामान्य विवक्षा से अपध्यान में शुरू से ये लिया, देखे सुने भोगे हुए भोगों की वांछा रूप, है ना। ये उपदेश की शैली में इस प्रकार कथन है। उसका मर्म अपने को अभी गुरुदेव से मिल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। पहले तो ये देख लो। मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ये थोड़ी बारीक सी चर्चा है जो आज आई थी, लेकिन थोड़ा आपको विषय का ख्याल कराते हैं। कल अपन यहीं से शुरू करेंगे, फिर भी थोड़ा ध्यान दे लो। हे जीव, समस्त चिंताओं को छोड़कर निश्चित होकर, निश्चिंतः भूत्वा, निश्चित होकर तू अपने मन को परम पदे, परमात्मा भगवान निस्वरूप परम पद में धारण करो। सिद्ध और परमात्मा उनकी बात नहीं कहते, यहाँ तो यह परम पद स्वयं एक समय की पर्याय व्यक्त है और द्रव्य स्वभाव उस पर्याय की अपेक्षा से अव्यक्त है। पर्याय में द्रव्य आया नहीं, इस अपेक्षा से अव्यक्त है, परंतु द्रव्य रूप से व्यक्त है, अर्थात कि प्रकट है। कल करेंगे चर्चा इसको आराम से। और ज्ञान की एक समय की पर्याय में द्रव्य का ज्ञान होता है, परंतु पर्याय में द्रव्य नहीं आता। पर्याय में पूर्णानंद का नाथ, उसकी जितनी शक्ति नाम सत्व है, उसका ज्ञान पर्याय में आता है। अभी जो मैंने बात कही वो आपको बता देता हूँ। देखो पेज 507 कल आएगा, लेकिन वो अब चूंकि टीका में अपन आज पढ़ रहे थे इसलिए देखना। पहले ये कहा था कि खोटे ध्यान को छोड़, सो खोटे ध्यान का नाम शास्त्र में अपध्यान कहा है। अब ध्यान का लक्षण कहते हैं बंद बद इत्यादि। उसका अर्थ ऐसा है कि निर्मल बुद्धि वाले पुरुष जिन शासन में उसको अपध्यान कहते हैं। किसको? कि जो द्वेष से मारने का, बांधने का अथवा छेदने का चिंतन करे। द्वेष में ये गया, द्वेष में बांधने का, मारने का, छेदने का, और राग में पर स्त्री आदि का चिंतन करे। ऐसा करके, भोगों की बात थी ना, तो ऐसा करके लिया। फिर गुरुदेव देखो, अरे राग भाव से महाव्रत के परिणाम आदर करे, वे सब अपध्यान है। समझ में आया? राग का होना वही अपध्यान है। क्यों? कि इस जिन शासन में ध्यान के भले 4 भेद हैं, तो अब उसके 2 कर दिए, अपध्यान और सच्चा ध्यान या सद ध्यान। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान 4 हो गए। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, इनको अपध्यान में रख दो, और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान को सद ध्यान में रख दो, जिसका फल मुक्ति की प्राप्ति है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वे मुक्ति की ओर ले जाते हैं।
और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान संसार में भटकाने वाले हैं। अभी अपन ने देख लिया, परमादि जग को झुके अपरमादि शिव ओर। अभी देखो, तो राग का कोई भाव हो वही अप ध्यान है। अप ध्यान अर्थात बुरा ध्यान। अब अपने सामने दो बातें हो गई ना, जो संसार में जो ध्यान का भाव संसार में भेजे रखे घुमाए उसका नाम बुरा ध्यान, और जो संसार से मुक्त करा के आत्मा के पूर्ण लाभ को प्राप्त कराए वो अच्छा ध्यान। ठीक है, तो राग काय में रखें। अपने पास अब दो ही ध्यान बचे ना, सारे भेदों को अपन ने सकेल करके दो ध्यान बचे। एक संसार में भटकाने वाला ध्यान, एक संसार से मुक्त कराकर अनंत आनंद देने वाला ध्यान। फल अब दो फल है ना। अब एक बुरा ध्यान, एक अच्छा ध्यान। अब राग कौन से ध्यान में गया सो बताओ। बुरे में रखना कि अच्छे में रखना? बुरे में ही रहा ना। किसी को कोई शंका हो तो कहो। राग का कोई पण भाग, राग का कोई भी भाव काय में रखना है, बुरे ध्यान में कि अच्छे ध्यान में? लॉजिक से समझना है बात को। ऐसे ही नहीं हमने कह दिया आपने सुन लिया उसमें से पढ़ लिया, ऐसे नहीं, लॉजिक से समझो। बुरा ध्यान और अच्छा ध्यान, चार ध्यान को सकेल कर दो ध्यान कर दिए, बुरा ध्यान और अच्छा ध्यान। अब बता दो राग का कोई पण भाव, कोई भी भाव, वो कौन से ध्यान वाले कॉलम में लिखे आप बता दो बस। बुरे ध्यान वाले में कि अच्छे ध्यान वाले में? बुरे में लिख दें, पक्का है, सबकी राय है, तो महाव्रत के परिणाम को कहां लिखना है? अब बताओ, आप स्वयं बताओ कहां लिख दें? मुकेश भाई बताओ, सद ध्यान में लिखना, अच्छे ध्यान में कि बुरे ध्यान में? तो महाव्रत का परिणाम स्वयं बुरा ध्यान और उसका आदर करे सो महाबुरा, मिथ्यात्व। राग का होना वही अपध्यान है, अपध्यान अर्थात बुरा ध्यान। तो पूछा मुमुक्षु ने, आर्त रौद्र दोनों आ गए साहब इसमें तो अपध्यान में? तो पूछा तो अच्छा उसने, क्लियर भी हो जाएगा सबका। इसलिए तो गुरुदेव फरमाते हैं आर्त रौद्र ध्यान आ गए, आर्त रौद्र दोनों आ गए अप ध्यान में। ठीक है, और ये पंच महाव्रत के भाव और 12 व्रत के भाव वह राग है, वह आर्त ध्यान है, वह अप ध्यान में आता है। अब अपन इसकी चर्चा कल अपन सुनेंगे, फिर अपन इसकी चर्चा आगे करेंगे।